अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो मैं बड़ी इम्पोर्टेंट समझता हूँ। जो ये टॉपिक है बेसिकली वो जो टॉपिक है वो है कि हाउ डज अ हॉर्स थिंक। घोड़ा जो है वो सोचता कैसे। किसी भी चीज़ को अगर आप रखें, अगर आप उसके ट्रेनिंग के प्रोसेस में जाने लगें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो उसका दिमाग किस तरह से अल्लाह ताला ने रखा हुआ है और उसके जहन किस तरह से काम करता है। तो ये चीज़ अगर आप नहीं समझते तो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा ना मुश्किल होता रहता है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया है कि उसे अकल सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक ने दी है, और उस अकल के बाद जो है बेसिकली जो फ़र्क है वो सिर्फ तमीज़ का है, सोच का है कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग इंसान को दिया है वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है। और जितना तेज़ काम और जिस तरह की थिंकिंग इंसान का दिमाग कर सकता है उस तरह नहीं। तो जब आप किसी जानवर को ट्रेन करने की तरफ जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसके तरीके से सोचना है। आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे सोचता है और उसकी ट्रेनिंग का अमल उस तरह से शुरू करना है। अगर आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है तो जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो बड़े अजीब तरीका हो जाएगा, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम भी रोज़ कुछ सीखते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमको अकल कुल नहीं है और चीज़ें रोज़ आके रोज़ कोई नई चीज़, कोई नया मिजाज, कोई नई बात सीखने को मिलती है। तो आज बात करते हैं जी इनकी हॉर्सेस के हवाले से कि घोड़े किस तरह से सोचते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो हॉर्स है वो प्रे एनिमल है, ठीक है। तो हमेशा जो घोड़ा है उसका दिमाग इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो हमेशा अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है, ठीक है। हमेशा अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है कि मैंने अपने आप को सर्वाइव किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ है समझने के लिए कि जब भी आपने घोड़े को ट्रेन करना है तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो घोड़े का पहला इंस्टिंक्ट है वो है सेफ्टी, ठीक है। और दूसरा, जब घोड़ा जो जहाँ पे सेफ्टी की बात है तो घोड़ा, मैंने आपको बताया कि हॉर्स इज अ फ्लाइट एनिमल। जब भी घोड़ा कोई नया लाते हैं या इवन पुराना भी होता है, अगर उसके सामने कोई अनफेमिलियर आवाज़, कोई ऐसी चीज़ जो है वो आ जाए जो उसके लिए फेमिलियर ना हो या उसे डर महसूस करे, तो घोड़ा सबसे पहले दुबकेगा, भागने की कोशिश करेगा या भागने का रिफ्लेक्स करेगा। तो घोड़े की जो पहली प्रायोरिटी है वो सर्वाइवल है। ये सबसे पहले जो है वो आपने समझना है। अच्छा जी, तो जिस तरह मैंने बताया था कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो सबसे पहले है। तो जब भी खुदा न खास्ता कोई अनइवन चीज़ जो है वो घोड़ा महसूस करता है तो बगैर किसी लॉजिक के जो उसमें फियर डेवलप होता है, फियर ट्रिगर कर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि घोड़ा जो है वो एसोसिएटिव थिंकर है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट में सोचता है, ये रीजंस के बजाय कॉज एंड इफेक्ट में। इसलिए जो है ना इसकी इस बात को भी सोचना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की तौर पे बात करूं कि जो एसोसिएशन है, फर्स्ट टाइम आप ट्रेन कर रहे हैं घोड़े को वॉक के लिए, ठीक है। आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो घोड़ा कैसे सोचता है मैं बता रहा हूँ। उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो चलता है, आप प्रेशर रिलीज कर देते हैं तो वो समझता है कि जी ये ठीक है, यूँ अगर मैं चलूंगा तो इट्स गुड, कि मतलब प्रेशर मुझ पर अप्लाई हुआ, मैं चला और प्रेशर क्योंकि रिलीज हो गया तो ये चीज़ मुझे करनी है, ये मुझे सीखना है, और वो फिर उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। प्रेशर एंड रिलीज एक टेक्निक है ट्रेनिंग की, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है, अब जिस तरह इसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ले लें, फॉर एग्जांपल कोई नया जो है वो हॉर्स है, बाज़ औक़ात कुछ घोड़ों में आदत डेवलप हो जाती है कि वो आपको डराते हैं। डराना इन सेंस ये कि आप उसके पास जाएंगे तो वो क्या करेगा कि कुछ पाँव चलाना शुरू कर देगा या निपिंग करना शुरू कर देगा। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि यार आज जो है वो ये रहने देते हैं, तो घोड़े को ये बात पता लग जाती है, वो इस बात को समझ लेता है कि भाई जो अगर ये वाला काम करें तो हम काम से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी पहली वाली चीज़ का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बताना था। तो जो घोड़े हैं वो एसोसिएटिव थिंकिंग के मालिक होते हैं। इसके बाद जो घोड़े की मेमोरी है, इट्स लाइक ए कैमरा। अक्सर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी जी, लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, चाहे वो राइडिंग कोर्सेज हों, शबीह जुलझना हो, कि जी एक कोई स्पेसिफिक जगह ऐसी होती है वहाँ जाके घोड़ा रुक जाता है, ठीक है। तो मैंने जो वो कैमरा टाइप मेमोरी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात कुछ खास किसी स्पॉट पे, किसी जगह पे घोड़े ने डर महसूस किया होता है या वहाँ उसे किसी ने डराया है या कोई भी उसने अनइवन चीज़ महसूस किया, वो उसके दिमाग में बैठ गई है, ठीक है। अब वो जब भी वहां से गुजरेगा उसे वो जगह याद आएगी कि यहाँ ये हुआ था, और वहां से वो भागने की कोशिश करेगा या वहां पे अड़ी करेगा, ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि आप ट्रस्ट डेवलप करें। ये बात फिर मतलब मुख्तलिफ टॉपिक में चली जाएगी, इसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। अब जिस तरह मॉन्टी रोबर्टो, मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था, हॉर्स विस्पर, उसकी एक बड़ी खूबसूरत बात है। मैं अक्सर ये जो केयर टेकर्स हैं इनसे भी ये कर रहा होता हूँ। मॉन्टी रोबर्टो जो है वो घोड़ों की ट्रेनिंग के हवाले से कहता है कि दी स्लो इज फास्ट, फास्ट इज स्लो।
آپ نے چیزوں کو اچانک سے فریش ہارس پہ امپوز نہیں کرنا. اگر آپ یہ چاہیں گے نا کہ جی میں آج سارا سکھا لوں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ٹریننگ کا پروسیس بہت لمبا ہوگا. اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں چلیں گے, تھوڑے تھوڑے ٹائم میں تھوڑا تھوڑا کام دیں گے, تو یہ جو آپ کا ٹریننگ کا پروسیس ہے سلو ضرور ہوگا, لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت جلدی آئے گا اور بہت بہتر آئے گا. اچھا جی, نیکسٹ چیز جو ہے جو آ گئی ہے وہ آ گئی آپ کی کہ جو باڈی ٹون از گریٹر دین ورڈز. گھوڑا آپ کا پوسچر, آپ کی انرجی, آپ کی انٹینشن, ریدھم, ٹون ورڈ سے زیادہ سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ گھوڑے سے بات کریں تو گھوڑا جب بھی آپ اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کے آنے سے جو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے اسے کہ آپ کس لیے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے نا جب آپ کبھی بھی گھوڑے کے پاس نروس ہو کے نہ جائیں. میں ایک چیز بار بار جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتا ہوں اور بڑی وہ میں نے ایکسپیرینس بھی کی ہے. وہ بڑے پرانے ایک تازی دار ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ گھوڑے کی باگ پکڑتے ہیں نا تو آپ کی جو ہتھیلی میں بیٹ ہوتی ہے, گھوڑا اس سے سمجھ جاتا ہے کہ بندے کی کیپیسٹی کیا ہے. اگر آپ ڈر کے آئیں گے گھوڑا بھی ڈر محسوس کرے گا, یا بیسیکلی ڈر وہ بھی رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اچھے باڈی جیسچر کے ساتھ, ایک اچھی پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہمیشہ گھوڑے کے پاس جائیں گے تو گھوڑا ڈر محسوس نہیں کرے گا اور آپ کو بھی نہیں ڈرائے گا, ٹھیک ہے. سو آلویز کیپ ان مائنڈ کہ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ آپ کے ورڈ سے گھوڑے کی ٹریننگ میں بہت زیادہ سپیریئر پوزیشن رکھتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک چیز جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ ہرڈ اینیمل ہے. پرانے اگر آپ دیکھیں کیونکہ وائلڈ تھے تو یہ گروہ میں, ہرڈ میں رہنے والے جو ہیں جانور تھے, تو ان کو ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. ایک ایسی لیڈرشپ بیسیکلی چاہیے ہوتی ہے جس پہ یہ ٹرسٹ کر سکے. لیڈر چاہیے نا, فار ایگزامپل اگر وہ نہیں چل رہا ہوتا نا چھوٹا والا, اس کو میں آگے رکھ کے چلاتا ہوں وہ پیچھے خود چلنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ ذہن میں کہ ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. ہرڈ میں رہنے والے جانور ہیں تو اچھا لیڈر, ایک اچھا کانفیڈنٹ لیڈر جو ہوگا جس کی پہ گھوڑا ٹرسٹ کرے گا, وہ اس سے بانڈ بنا لے گا, وہ گھوڑے کی ٹریننگ کے پروسیس کو بہت ایزیلی جو ہے اچھے ریزلٹ جو ہے وہ اس سے اچیو کر سکتا ہے. اچھا لاسٹ میں سمپل اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک چیز اس میں اور ایڈ کرنی ہوئی ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ ایموشنلی زیادہ جو ہے وہ بہیو کرتا ہے, ٹھیک ہے. لاجیکل سے زیادہ ایموشنل بہیو کرتا ہے. فار ایگزامپل ایموشنلی جو فیلنگ ہوتی ہے کہ کریوسٹی کی فیلنگ, ریلیکسیشن کی فیلنگ, تو گھوڑا جو ہے وہ زیادہ ایموشنلی بہیو کرتا ہے. اس لیے آپ کو اپنے ایموشنس پہ, اپنے جو باڈی جیسچر, انرجیز پہ بڑا اچھا کنٹرول کرنا پڑے گا جب آپ کسی بھی ہارس کے پاس جائیں گے یا آپ نے اسے کنٹرول کرنا ہے. فار ایگزامپل گھوڑا بیسیکلی سمپل چیزیں جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ایم آئی سیف, کہ میں محفوظ ہوں یا میں محفوظ نہیں ہوں, میں کمفرٹیبل ہوں, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اس طرح کی تھنکنگ گھوڑا رکھتا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے, کیونکہ میں نے آگے ٹریننگ جو ہے وہ اس کی شروع کرنی ہے تو میں نے کہا اس والی ویڈیو کو بنانا ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہیے کہ گھوڑا سوچتا کس طرح سے ہے اور آپ نے اس کا کام شروع کس طرح کرنا ہے. تو میں بھی اسی چیز کو فالو کروں گا. سلو از فاسٹ کے نام والا جو میں لاجک دے رہا تھا اس پہ شروع کروں گا, اور یہ جو پوائنٹس ہیں میں نے آپ کو بتا دیے کہ گھوڑا اٹ سیلف جو ہے وہ کس طرح بہیو کرتا ہے یا سوچتا ہے, یا اس کا دماغ کو کس طرح وائرڈ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. سو یہ تھی جی ویڈیو آج کی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.